आप सभी को अक्षरा का प्रणाम। साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था, क्रोध अंगारे की भांति है। सबसे पहले उसे जलाता है जो किसी और पर फेंकने के लिए उसे अपनी मुट्ठी में धारण करता है। क्रोध मनुष्य के मन में फूटने वाले ज्वालामुखी की भांति है, जो हमारे चित्त की भूमि को जलाकर राख कर देता है, हमारे शांति रूपी उपवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है तथा जीवन में क्षोभ और अशांति भर देता है। जैसे जंगल की अग्नि जंगल की हरी भरी वनस्पतियों को, खिले हुए फूलों को और यहाँ तक कि पंछियों के घोंसलों को भी जला डालती है, वैसे ही क्रोध की अग्नि मनुष्य के मधुर संबंधों को दग्ध करके रख देती है। भाई भाई वैरी हो जाते हैं, मित्र शत्रु हो जाते हैं, पति पत्नी पराये हो जाते हैं। हम आए दिन ऐसी खबरें सुनते हैं जहां प्रेमी ने अपने प्रेम पात्र की हत्या कर दी, पति ने पत्नी का सिर फोड़ दिया, अथवा किसी युवक ने अपने माता पिता की ही पिटाई कर दी। कल तो मेरे दुख का ठिकाना ना रहा जब मैंने यह खबर जानी कि पति पत्नी के आपसी झगड़े में क्रुद्ध पति ने अपने छोटे बच्चे को ही छत से उठाकर फेंक दिया। क्रोध की इससे भयंकर परिणति और क्या हो सकती है। सच ही कहा है, क्रोध मनुष्य को विवेक शून्य कर देता है, बुद्धि का हरण कर व्यक्ति को मूढ़ बना देता है। संत ने ठीक ही कहा था, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। किंतु क्रोध की अग्नि में नित्य जलते मनुष्य को यह नहीं पता कि इस विकार को जीता कैसे जाए, इस अग्नि को बुझाया कैसे जाए। जैसे पूर्णिमा की रात राहु से ग्रस्त चंद्र शोभा नहीं पाता, वैसे ही साधक के स्वभाव में या मनुष्य के स्वभाव में यदि क्रोध है तो वह भी शोभा नहीं पाता। क्रोध एक छोटी सी धारा के रूप में उठता है और सुनामी का रूप लेकर विध्वंस करके ही शांत होता है। आज आप सभी के सामने एक ऐसी विधि लेकर उपस्थित हो रही हूँ जिससे क्रोध रूपी अग्नि वैसे ही शांत हो जाती है जैसे एक अंगारा शीतल जल की दरिया में गिरते ही शांत हो जाता है। जैसे उबलते हुए दूध पर यदि कुछ बूंदें पानी की छिड़क दी जाएं, तो खौलता हुआ दूध भी शांत होकर बैठ जाता है। साथियों, ऐसे ही यह विधि है जो मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ, जो सुनने में तो एकदम साधारण प्रतीत होगी, परंतु इसका प्रभाव बहुत गहरा है। इस विधि में 2 चरण हैं। प्रथम चरण में जैसे ही आपको क्रोध उठे, आप जहां हैं, जैसे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, आप उसी अवस्था में अपनी सांसों पर आ जाइए। अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान केंद्रित करिए। आप पाएंगे कि क्रोध अलग है, आप अलग खड़े हैं, तटस्थ, जैसे किनारे पर बैठा कोई सागर में उठती गिरती लहरों को देख रहा हो। लहरें उठ रही हैं, लहरें गिर रही हैं, पर देखने वाला उनसे अलग है। आती जाती सांसों को झूले की तरह महसूस करना है और आप उस झूले पर झूल रहे हैं, एकदम निर्विकल्प, निर्लिप्त। साथियों, विधि का दूसरा चरण है
इस चरण में जब आपकी श्वास सामंजस्य में आ जाए, उसके बाद आपको बाईं नासिका से गहरी सांस भरनी है और यह भाव करना है कि अस्तित्व की सकारात्मक ऊर्जा को, शांत ऊर्जा को आप अपने भीतर ले रहे हैं। श्वास भीतर भरते हुए आपको 5 तक गिनती गिननी है। उसके बाद आपको श्वास को रोक कर रखना है और यह भाव करना है कि मैं ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर रही हूँ। यह शांत ऊर्जा मेरे रोम रोम में समा रही है। यह ऊर्जा मेरे शरीर के 5 कोशों में फैल रही है। मैं शांत हो रही हूँ, मैं शांत हो रही हूँ, मैं शांत हो रही हूँ। शांति ही मेरा स्वभाव है, शांति ही मेरा होना है। अब आपको श्वास को रोके हुए फिर से 5 तक गिनती गिननी है। श्वास को फिर दाईं नासिका से छोड़ना है और छोड़ते हुए आपको यह भाव करना है कि जो भीतर क्रोध की चिंगारी उठी थी, जिसके कारण नकारात्मकता पैदा हुई थी, उसको मैं बाहर फेंक रही हूँ। ऐसा भाव करते हुए आपको 5 तक गिनती गिनना है। श्वास छोड़ने के बाद आपको पुनः श्वास को रोक लेना है और यह भाव करना है कि नकारात्मक ऊर्जा जो मैंने बाहर निकाली है, वह पुनः मेरे भीतर ना जाने पाए, इसलिए मैं अपने मन और हृदय के कपाट बंद कर रही हूँ। ऐसा करते हुए भी आपको 5 तक गिनती गिनना है। इस क्रिया को आपको लगभग 5 बार दोहराना है। आप पाएंगे कि जैसे क्रोध की चिंगारी किसी शीतल झरने के नीचे आकर ठंडी हो गई हो। एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। श्वास को भीतर लेते हुए 5 तक गिनती करना है, भाव को सोचते हुए, जो मैंने ऊपर बताया है आपको। इसके बाद श्वास को रोके रखना है, 5 तक गिनती गिनता है और फिर उस श्वास को बाहर फेंक देना है गिनती गिनते हुए। और जब वो श्वास बाहर फेंक दी जाएगी, उसके बाद पुनः आपको श्वास को रोक के रखना है, 5 तक गिनती गिनना है। गिनती धीरे धीरे गिनना है, प्रयास नहीं हो, सहज भाव में। 1 2 3 4 5, इस तरह से। ये बोलना नहीं है और आपको इसको केवल सोचना है मन में। प्यारे मित्रों, याद रखिए, क्रोध हम करते हैं दूसरों पर, लेकिन उसकी चिंगारी सबसे पहले कहाँ उठती है? हमारे भीतर ही उठती है ना। और वह चिंगारी धीरे धीरे ऐसे धधकती है कि उसकी लपटों में सर्वप्रथम तो हम ही झुलसते हैं ना। तब कहीं जाकर उस क्रोध की अग्नि की लपटें दूसरे तक पहुंचती हैं। सर्वप्रथम तो हमारी ही श्वासों की गति बिगड़ती है ना, तब कहीं वह ज्वाला दूसरे तक पहुंचती है। सर्वप्रथम तो हमारी रक्त वाहिनियों में रक्त उबलता है, तब कहीं जाकर वह क्रोध दूसरे तक पहुंचता है। प्यारे मित्रों, क्रोध तो हमने किया था दूसरे को सजा देने, पर यहाँ प्रश्न यह है कि सजा किसे मिले? साथियों, क्रोध एक ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जिसने गलत दिशा पकड़ ली है, विध्वंस की दिशा पकड़ ली है। इस ऊर्जा से आप सृजन कर सकते थे। सोचिए, क्रोध की एक छोटी सी धारा कैसे विकराल रूप में बदल गई, कैसे धू धू कर जल उठी, कैसे एक विचार रूपी चिंगारी कैसे पहले स्वयं को जला गई, तब जाके उसने
दूसरे तक अपनी पहुंच बनाई। साथियों, क्रोध करना आत्महिंसा है, स्वयं को कष्ट देना आत्मघात है, आत्महत्या है। ये हमें इससे बचना चाहिए। हमें स्वयं से प्रेम करना चाहिए। जब हम स्वयं से प्रेम करेंगे तभी उस प्रेम को विस्तारित कर पाएंगे। जब हम स्वयं को ही प्रेम नहीं कर सकते तो दूसरे को क्या ही प्रेम करेंगे। साथियों, यह विधि जो मैंने आपको बताई है बहुत ही प्रभावशाली और वैज्ञानिक विधि है। क्रोध के पीछे का विज्ञान यह है कि क्रोध एक ऊर्जा है और इस ऊर्जा के साथ हम जैसे ही बहने लगते हैं तो यह विकराल रूप धारण कर लेती है। क्रोध के विचार के साथ बह जाना वैसे ही है जैसे अग्नि में घी डालना। साथियों, यदि इस क्रोध की ऊर्जा को रूपांतरित कर लिया जाए तो यह ऊर्जा सकारात्मकता और सृजनात्मकता में रूपांतरित हो सकती है। इस विधि का आप वैसे भी अपने दैनिक जीवन में सुबह शाम अभ्यास कर सकते हैं। साक्षी भाव से चीजों को देखने का अभ्यास, स्वयं को तटस्थ रखकर चीजों को देखने का अभ्यास। इस तरह का अभ्यास करने से हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है, हमारे आसपास का परिवेश आनंद से भर जाता है, हम स्वयं आनंद से भर जाते हैं क्योंकि आनंद ही हमारा परम स्वभाव है। और जब हम स्वभाव में होते हैं तो क्रोध हो ऐसा संभव ही नहीं है। साथियों, जब हम आनंद में होते हैं ना तो उन पलों को सोचकर हंसी आ जाती है जिन पलों में हमने बेतहाशा क्रोध किया था, कष्ट दिया था अपने आप को, सताया था अपने आप को, कैसा अत्याचार किया था अपने ऊपर। जब हम अपने ही ना हो सके तो किसी गैर के क्या ही होंगे। साथियों, इस विधि का अभ्यास करिए। क्रोध के क्षणों में क्रोध ना हो तो भी निरंतर अपने दैनिक जीवन में। और इस अभ्यास के बाद आपको कैसा लगा, अपने अनुभव कमेंट करके मुझे बताइए।